सब रस चूच के चला जाए, मैं गन्ना का छिलका बच जाऊं। सबको अच्छी तरह से सुनाई दे, वो स्टैंड पे माइक करके चलेगी। सबको अच्छी तरह सुनाई दे, वो स्टैंड में माइक करके चली गई, और सुनाकर घर जल्दी पहुंचू, वो स्टैंड पे माइक करके चलेगी। सुनाकर घर जल्दी पहुंचू, वो स्टैंड पे बाइक करके चली गई। जब ऐसी स्थिति में किसी ने मेरा फोटो खींचकर वायरल कर दिया, इंस्टाग्राम पर मेरा साला और फेसबुक पर मेरी साली मेरी छाती में लाइक करके चली गई, लाइक करके चली गई। मैं हास्य का कवि हूं, और एक शाम राष्ट्र के नाम जो चल रहा था और वो सुना के चले गए, तो रोकते अभी तक भेज ही नहीं रहे हैं, अभी तक रोकते खड़े हैं। तो मैं आपके जो हास्य की जो बात करता हूं, हमारे लिए ताल से आया हूं, और ताल से मैं आया हूं, तो हमारे ताल में जो मोहल्ला है, और मोहल्ले के जो सामने पशुओं का हाथ लगता है, तो हमारे मोहल्ले की एक दो औरतें तगारी लेके जाती है, और भैंसों के पिछवाड़े को से राष्ट्रीय संपत्ति को उस तगारी में भरती है, उस तगारी में भर के फिर अपने घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद उसे कंडे बनाती है, उस कंडे से दाल बाटी पकाती है, और दाल बाटी पकाने के बाद अपने पतियों को खिलाती है। तो पति के खोपड़ी में जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वो मर जाए और शुद्धमती आ जाए, इसलिए स्त्री को श्रीमती कहते हैं, और इसे जो मान ले उसे श्रीमान कहते हैं, श्रीमान कहते हैं। मेरी साली बहुत भोली एक दिन मुझसे बोली, जब चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। यह कहते हुए मोहल्ले में चाय की एक दुकान खोली। चाय की दुकान पर एक ग्राहक आया, उसने हमें बताया कि चाय की चुस्कियों से मुझे अपने बचपन की हरकतें आ रही। कक्षा 12वीं की क्लास में एक लड़की बेटी के पास में उसने दिखाई ऐसी होशियारी, और उसने मुझे देखकर आंख मारी, जिससे मेरे दिल में इश्क गुदगुदाई। ऐसा लगा जैसे अपने को अपना बनाने आई। पर कुछ दिनों के बाद पता चला उसकी तो हो गई सगाई, मैं नहीं बन पाया उसके बाप के घर का जमाई। मैं नहीं बन पाया उसके बाप के घर का जमाई। फिर तो रातों रात चाय पी करके अपनी नींद उड़ाई, और एडी का जोर लगा करके मन लगा करके की पढ़ाई। उसका परिणाम यह आया, मैं अपने दम पर मास्टर की नौकरी पाई। मैंने अपने दम पर मास्टर की नौकरी पाई, और गांव की लड़की से शादी कर मेरे घर एक मास्टर नहीं आई। और वो गर्लफ्रेंड मुझसे शादी न करके बहुत पछताई, क्योंकि निकला उसका घर वाला चाय की होटल में झूठे बर्तन और चमचे धोने वाला। एक यार मिला और बोला, प्यारे फरमाओ। मैंने कहा, सबसे पहले मौजूदगी की चाय पिलाओ और गर्लफ्रेंड के बात के अगले ठिकाने लगाओ। चाय अच्छे को अपने ठिकाना बना देती है। चाय का नाम सुनते ही राह चलते हर किसी के कदम रोक देती है। चाय पर मेरा इतना ही कहना मुख्य ये है कि चाय हिंदुस्तान की पीएम कुर्सी पाने की राष्ट्रीय पेय है। आनंद आया तो तारीफ करती है, और कुछ पता नहीं किसका मैं ख्याल सब्जी मंडी में खोल लिया अस्पताल, सब्जी की दुकान पर इक्का दुक्का अस्पताल में भीड़ भड़का। मैंने पूछा कारण बताएंगे, वो बोला आइए विस्तार से समझाएंगे। कहने लगा कि यह पहला मरीज अपने आप ही मौत से जूझ लिया था, राह चलते भिंडी का भाव पूछ गया था। भाव सुनकर बुन्न हो गया, आधा हिस्सा सुन्न हो गया। सब्जी मंडी में इसने दादागिरी बताई है। एक ये सरकारी बाबू सब्जी मंडी में दादागिरी दिखा रहा था, मांगने पर जब नहीं मिला धनिया जबरन उठा रहा था। यह मोटी महिला कल सब्जी वालों की गिर गई, कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरफ गिर गई। शारीरिक संतुलन बिगड़ गया, मिर्गी का दौरा पड़ गया। जब चमड़ा भी किसी काम नहीं आया तो लोगों ने इसे मिलकर लहसुन सुनकर, यह कमर फेंटी, लहसुन सुनकर फेंटी। अंत में डॉक्टर बोला, पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं
जरा सी भी महंगाई को सहन नहीं कर पाते और मरने के लिए सब्जी मंडी चलाते। अगर इनका यहाँ आना इतना ही जरूरी है तो सब्जी मंडी के बीचों में मेरा अस्पताल खोलना मजबूरी है। वाह, बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं, अब मैं तारक मेहता उल्टा चश्मा क्यों ले सकता हूं। दया बेन से बोला जेता का सुंदर साला, दया बेन से बोला जेता का सुंदर साला, बबीता क्यों गोरी अय्यर क्यों काला, बबीता क्यों गोरी अय्यर क्यों काला। दया बेन बोली आज है होली, दया बेन बोली आज है होली, बबीता के प्यार में मेरा जेठा मरता, उसका अय्यर मेरे जेठा से डरता, इसीलिए बबीता गोरी अय्यर काला, बबीता गोरी अय्यर काला। 4 पंक्तियां देश के नाम सुनाता हूं, इसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं कवि होने की ना कोई पहचान लिखता हूं, मैं कवि होने की ना कोई पहचान लिखता हूं, तर्कश में रखे शब्दों से तीर कमान लिखता हूं। हे भारत मां, ये लहू तेरे काम आए, इसीलिए इस लहू से मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान लिखता हूं। और मैं क्या लिखता हूं सुनेगा। मंदिर में मौला को देखा, मस्जिद में भगवान को, संग खेलते देखे मैंने राम और रहमान को। जब जब लड़ते हैं आपस में जाति धर्म के